हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्क प्लेस और वर्क प्लेस हज़ार्ड के बारे में। जानेंगे कौन कौन से खतरे हमारे इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस में होते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कैसे इन खतरे को हम रोक सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वर्क प्लेस से। अ वर्क प्लेस इज़ अ लोकेशन वेयर समवन वर्क फॉर हिज और हर एम्प्लॉयर। वर्क प्लेस एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर हमारे वर्कर्स, हमारी कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वो कोई भी काम को करते हैं। एक ऐसा जगह जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारे वर्कर्स एंगेज होते हैं। अ वर्क प्लेस कैन डिस्क्राइब एज एनीवेयर वेयर वर्क इज़ डन। एक वर्क प्लेस, एक कार्य क्षेत्र को आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं जहाँ पर किसी भी तरीके के कार्य को कंप्लीट किया जाता है, उसे हम वर्क प्लेस कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जहाँ पर हमारे वर्कर किसी काम को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पस पे हो। Therefore, settings such as workshop, construction site, factory, business shop, offices, farm shop, home, playground, etc. could be regarded as a workplace. आप कोई भी जगह पर जाएं फ्रेंड, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, कोई वर्क प्लेस हो, कोई बिजनेस शॉप हो, ऑफिस हो, प्लेग्राउंड हो, होम हो, जहाँ पर आप कोई काम को परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम वर्क प्लेस कहते हैं। तो इसी वर्क प्लेस, इसी जगह पर काम करते हुए अगर किसी वर्कर को उसके स्वास्थ्य से संबंधित या फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चोट लग जाती है या फिर वो हार्मफुल कंडीशन में चला जाता है, उसे हम वर्क प्लेस हज़ार्ड कहते हैं। बात अगर हम करें फ्रेंड वर्क प्लेस हज़ार्ड्स की, तो 6 मेन कैटेगरीज ऑफ हज़ार्ड्स आर। यहाँ पर हमने वर्क प्लेस में जो हैज़ार्ड्स होते हैं उसको हमने कुछ अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स, जिसमें जैविक खतरे की अगर हम बात करें तो हमारे वर्क प्लेस में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, एनिमल, ऐसे बहुत सारे खतरे होते हैं फ्रेंड, जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सेकेंड जो हैज़ार्ड होता है वो है हमारा केमिकल हैज़ार्ड, रासायनिक खतरे, जो इरिटेशंस है, ब्लाइंडनेस, क्रोजन, एक्सप्लोजन, स्किन इरिटेशन, इस तरीके के खतरे जो है इस तरीके के हैज़ार्ड दे जाते हैं। थर्ड है वो है हमारा फिजिकल हैज़ार्ड्स। फिजिकल हैज़ार्ड्स मोस्टली हमारे वर्क प्लेस में जो भौतिक तरीके से उपस्थित होते हैं, लाइक हाइट में काम करते हुए किसी को चोट लग जाना, नॉइज़ कंडीशन पे रेडिएशन, प्रेशर मिलना किसी को, या किसी वस्तु के संपर्क में आना और व्यक्ति के शरीर को चोटिल कर देना, ये एक फिजिकल हैज़ार्ड्स के अंतर्गत आता है। थर्ड हम बात करें तो वो है हमारा सेफ्टी हैज़ार्ड्स। सेफ्टी हैज़ार्ड्स की बात करें फ्रेंड तो हमारे वर्क प्लेस में जो भी वर्क होते हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। बट अगर वहाँ पर अगर हम अनसेफ वे पे काम कर रहे हैं, चाहे वो अनसेफ एक्ट हो, अनसेफ कंडीशन हो, तो यह एक तरीके से सेफ्टी हैज़ार्ड के अंतर्गत आता है। बेसिकली अगर आप सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी आपके सेफ्टी हैज़ार्ड के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगर हम हैज़ार्ड्स की बात करें, दैट इज़ द एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स। एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो अगर आप वर्क स्टेशन, वर्क प्लेस में अगर आपको प्रॉपर काम करने की अगर अच्छी स्पेस नहीं मिल पा रही है, जहाँ पर आपकी सिटिंग पोजीशन सही नहीं है, आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर अगर सही नहीं है, तो ये भी एक तरीके का हैज़ार्ड में आता है जिसे हम एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड कहते हैं। साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो अपने वर्क प्लेस में अगर किसी भी तरीके से किसी एम्प्लॉय के साथ, स्पेशली अगर वो फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, विक्टिमाइजेशन, किसी को स्ट्रेस दिया जा रहा है, या वर्क प्लेस में कोई वायलेंस अगर क्रिएट हो रही है, किसी के हेल्थ से लेके किसी के मेंटली अगर किसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के अंतर्गत आता है। सो फ्रेंड ये थे हमारे कुछ हैज़ार्ड्स की। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड कि इन वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स को आप कैसे रोक सकते हैं। बेसिकली इसके लिए आपको बहुत सारे एसओपी को फॉलो करने पड़ते हैं फ्रेंड, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे इन वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड बाय कैरिंग आउट ऑफ वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट। आप अपने वर्क प्लेस में रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डिटरमाइन कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि जो आपके वर्कर एम्प्लॉय हैं वो किस तरीके से खतरों के संपर्क में आ रहे हैं। जो भी रिस्क आपको पता चल रहा है अपने वर्क प्लेस में, उसको इवेल्युएट करिए, उसकी पुनर्गणना करिए। साथ ही साथ जो भी आपने फाइंडिंग किए हैं, फाइंड आउट किया है हैज़ार्ड रिस्क की, आप उसको रिकॉर्ड करें, उसको
उसको रिव्यू करें। साथ ही साथ आप अपने वर्क प्लेस में सेफ्टी एंड हेल्थ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर निकल के आ रहे हैं उसकी आप पहचान करें। पहचान करने के साथ साथ आप कुछ अपने क्वेश्चन आंसर भी तैयार करें, जिससे आपको समझ में आए कि हमारे वर्क प्लेस में हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड कौन कौन से हजार्ड्स हैं। साथ ही आप उसको फाइंड आउट करिए, उसको एड्रेस करने की कोशिश करिए। इससे रिलेटेड आप अपने वर्कर से कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। आप उनसे पता कर सकते हैं कि उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या दिक्कत है, वो किस तरीके के सिम्टॉम से जूझ रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या फील करते हैं ड्यूरिंग द वर्क। इस तरीके के अगर प्रॉब्लम को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो बेसिकली अगर हम देखा जाए फ्रेंड, तो जो 6 टाइप के हजार्ड्स की हमने बात की है, उन हजार्ड्स को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और आप सेफली तरीके से हाईली प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाएंगे। होप सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक था वर्क प्लेस एंड वर्क प्लेस हजार्ड्स के बारे में, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।